एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह होशियार था, तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम को टालता रहता था, चाहे स्कूल का काम हो, घर का काम हो या जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला। अर्जुन हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके माता पिता रोज उसे समझाते थे, लेकिन वह उनकी बातों को हल्के में ही लेता था। उसके पिता रमेश एक किसान थे, बहुत मेहनती और समय के पाबंद। वे सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाते और हर काम को उसके समय पर पूरा करते। एक दिन खेत से लौटते हुए उन्होंने अर्जुन को पुकारा और कहा, बेटा कल सुबह 5 बजे उठना, खेत में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अर्जुन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही रात हुई उसने मोबाइल फोन उठाया और देर रात तक वीडियो देखने लगा। सुबह 5 बजे की अलार्म बजा, लेकिन उसने बंद कर दी और करवट लेकर फिर सो गया। जब वह 10 बजे उठा तो पिता खेत से लौट रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में निराशा थी। उन्होंने बोलना तो चाहा पर बोले नहीं, सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आ जाना। पर उन शब्दों में छिपा दर्द अर्जुन समझ नहीं पाया। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। टीचर ने कहा कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जिला स्तर पर भेजा जाएगा। अर्जुन उत्साहित हो गया और घर आकर बोला, माँ इस बार मैं जरूर जीतूंगा। माँ ने उसके लिए सामान जुटाने की पूरी कोशिश की और बोली, बस बेटा समय पर शुरू कर देना। लेकिन अर्जुन ने फिर वही गलती दोहराई। वह काम टालता रहा और पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया। आखिरी रात जब प्रोजेक्ट बनाने बैठा तो सब कुछ उलझ गया। मॉडल बिगड़ गया, वायरिंग गलत हो गई और उसकी आंखों में डर उतरने लगा। लेकिन तब तक समय निकल चुका था। अगले दिन स्कूल में उसका मॉडल अधूरा था और जजों ने उसे अंतिम स्थान दिया। घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब खालीपन था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि समय को टालने की उसकी आदत ने उसे हार की तरफ धकेल दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता दरवाजे पर बैठे असामान्य रूप से शांत थे। अर्जुन बैठा और बोला, पापा मैं फिर से हार गया। इस बार उसके पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन तुम हमेशा सोचते रहे कि समय बहुत है, पर समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। देखो आज तुम्हारा एक मौका चला गया, पर बेटा जिंदगी में कुछ मौके दोबारा नहीं मिलते। फिर उन्होंने अपनी जेब से पुरानी घड़ी निकाली। वह घड़ी उनके पिता ने उन्हें दी थी और अब वे वह घड़ी अर्जुन के हाथ में रखकर बोले, बेटा ये घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये याद दिलाती है कि हर सेकंड की कीमत होती है। अगर तुम समय को पकड़ना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह सुबह याद आ गई जब पिता खेत में अकेले काम कर रहे थे। वह रात याद आ गई जब माँ कहती रही कि काम समय पर शुरू कर देना, और वह पल याद आया जब उसने खुद अपने हाथों से अपना सपनों का मौका गंवा दिया। उस रात अर्जुन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने आप से सख्त वादा किया, अब मैं समय से नहीं खेलूंगा, बल्कि समय को अपना साथी बनाऊंगा। अगली सुबह वह 5 बजे उठ गया। पिता हैरानी से उसे देख रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पापा आज मैं आपके साथ चलूंगा। उसने खेत में पूरी मेहनत से काम किया, फिर स्कूल जाकर पढ़ाई की और शाम को अपने नए प्रोजेक्ट पर समय से पहले काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से साइंस प्रतियोगिता हुई। इस बार अर्जुन ने पूरा मॉडल समय पर बनाया, परखा, सुधारा और अंतिम दिन आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसके काम को देखकर जजों ने तालियां बजाईं और उसे पहला स्थान मिला। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो उसकी माँ की आंखों में गर्व और पिता के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो अर्जुन ने जीवन में पहली बार देखी था। जो समय की कीमत समझता है वही जीवन को सही मायने में समझता है। सफलता प्रतिभा से नहीं, बल्कि समय की कद्र करने की आदत से जन्म लेती है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हम सब की जिंदगी की हकीकत है। हम सब ने कभी न कभी किसी मौके को टाला है, फिर खो दिया है और बाद में पछताए भी हैं। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, क्या आप भी कभी टालने की आदत के कारण किसी मौके से चूक गए हैं? और हाँ, ऐसी ही और सच्चाई से भरी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, रुकते हम हैं